जर्मनी में मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी पोर्श एंड वॉक्सवैगन है। यूनाइटेड किंगडम में रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, बेंटले, जगुआर लैंड रोवर एंड मैक्लारेन है। इटली में लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मासेराती और पगानी है। अमेरिका के पास कैडिलैक और लिंकन है। जापान के पास लेक्सस और इन्फिनिटी है। चीन के पास क्या है? चीनी वाहन निर्माता तेजी से प्रभावशाली फीचर्स वाली नई कारें लॉन्च कर रहे हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नामों में से एक है हुआवेई, जो मुख्य रूप से अपने स्मार्टफोन, घरेलू उपकरणों और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और स्मार्ट उपकरणों में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में हुआवेई ने अब ऑटोमोटिव उद्योग में भी अपना विस्तार किया है, जिसका उद्देश्य स्थापित व्यवस्था को बदलना है। जब कोई नया खिलाड़ी उद्योग के अग्रणी खिलाड़ियों से आगे निकल जाता है, तो खेल के नियम अक्सर बदल जाते हैं। हुआवे के बाजार में प्रवेश के साथ ऑटोमोटिव उद्योग बदलाव के कगार पर है। खासकर उनकी नवीनतम लग्जरी गाड़ियों स्टिलेट्टो ES9 लग्जरी सेडान और 809 एक पूर्ण आकार की लग्जरी SUV के आगमन के कारण जो पूरे उद्योग में हलचल मचा रही है। मर्सिडीज बेंज, BMW, रोल्स रॉयस, पोर्श, लैंड रोवर, बेंटले एंड कैडिलैक जैसे लग्जरी ब्रांड अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि हुआवे का ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रवेश विशेष रूप से अपने 2 नए लग्जरी मॉडलों के साथ यथास्थिति को चुनौती देता है। इन वाहनों में उन्नत स्वचालित ड्राइविंग क्षमताएं, अत्याधुनिक तकनीक और प्रभावशाली प्रदर्शन है, जो सबसे समझदार खरीदारों को भी अचंभित कर देगा। हुआवेई 809 से शुरुआत करते हुए यह लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV रोल्स रॉयस, कलिनन, लैंड रोवर, रेंज रोवर, बेंटले, बेंटाइगा, मर्सिडीज बेंज, EQS, SUV, BMW, iX एंड पोर्श कायन जैसी कारों को टक्कर देने के लिए तैयार है। हालांकि मर्सिडीज बेंज EQS SUV में थोड़ी ज्यादा हॉर्स पावर है, लेकिन हुआवेई M9 तेज गति से चलती है और EQS SUV के 6 सेकंड की तुलना में केवल 4.9 सेकंड में 0.55 किमी घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। एक बार जब आप हुआवे 809 के अंदर कदम रखते हैं, तो इसके इंटीरियर का शानदार डिजाइन और ड्राइवर व यात्रियों दोनों के लिए आरामदायक माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। बाजार में आने के सिर्फ 6 महीनों के भीतर ही 809 को एक 0 से ज्यादा ऑन ऑर्डर मिल गए। 80 लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए हुआवेई और सारिस ग्रुप के बीच अपेक्षाकृत हाल ही में हुए संयुक्त उद्यम के बावजूद कई खरीदार इन गाड़ियों में बढ़ती दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या यह डिजाइन है, तकनीक है, या फिर दमदार परफॉर्मेंस है जो ग्राहकों को आकर्षित करती है? आइए जानें कि 809 हुआवेई की दूसरी लग्जरी कार स्टिलेटो S9 सेडान के साथ इतना उत्साह क्यों पैदा कर रही है, और क्या इनमें लग्जरी कार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक क्षमता है। स्टिलेटो S9 हुआवेई और BAIC ऑन्टो की सहायक कंपनी BAIC ब्लू पार्क के बीच हुए सहयोग का नतीजा है। इस लजीज लग्जरी सेडान को BMW, SAT सीरीज, मर्सिडीज बेंज, S क्लास, पोर्श, पैनामेरा, ऑडी A8, यंगुआंग यूसैट एंड नियो इटिनोम जैसी प्रीमियम गाड़ियों से सीधे मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि भविष्य में उच्च स्तरीय मॉडल आने के साथ रोल्स रॉयस घोस्ट और बेंटले फ्लाइंग स्पर जैसी और भी महंगी गाड़ियां जल्द ही स्टिलेट्टो AS9 को टक्कर दे सकती हैं। कई लोगों का मानना है कि मेबैक या BMW की बजाय रोल्स रॉयस और बेंटले ही हुआवे के असली निशाने हैं। और जैसे जैसे हम स्टिलेट्टो AS9 के बारे में और गहराई से जानेंगे, हम देखेंगे कि ये दावे कितने सही हो सकते हैं। हुआवे आइतो M9 अपने आकर्षक डिजाइन के साथ
अंदर और बाहर दोनों तरफ से अलग दिखता है। मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स खास तौर पर आकर्षक हैं, जो आपकी नज़र पड़ते ही आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। यह उन्नत मैट्रिक्स एलईडी तकनीक दूसरों को अंधा किए बिना सड़क पर पैदल चलने वालों और वाहनों की पहचान करने में सक्षम है। हेडलाइट्स के निचले हिस्से को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित क्रिस्टल जैसे तत्वों से डिजाइन किया गया है, जिससे दूर से देखने पर आकाशगंगा के तारों जैसा आभास होता है। प्रकाश की एक पट्टी इस निचले हिस्से को हेडलाइट्स के ऊपरी हिस्से से अलग करती है, जिसमें 3 अलग अलग बल्ब लगे हैं, जैसे कि अन्य लग्जरी वाहनों में होते हैं। हेडलाइट्स के नीचे एक चौड़ा एयर इनटेक है, जिसके किनारे डबल क्रोम लाइंस हैं, जो हेडलाइट स्ट्रिप से बिल्कुल मेल खाते हैं। यह डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं है, बल्कि यह ड्रैग को कम करने में भी मदद करता है, जिससे कार का ड्रैग गुणांक प्रभावशाली 279 सीट तक कम हो जाता है। चिकने बोनेट के बीच में एटो लोगो लगा है, जो गाड़ी की पहचान बताता है। साइड से सभी पिलर्स पर रंगों के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह के साथ इसकी स्लीकनेस जारी रहती है। साइड मिरर में नीचे की तरफ सिग्नल लाइट और शैश और फीचर कैमरे लगे हैं। नीचे की तरफ आपको पीछे की ओर मुड़ने वाले छिपे हुए पॉप आउट दरवाजे के हैंडल मिलेंगे, जो एक हल्के से धक्का देकर खुल जाते हैं। पुलवे ने हर छोटी बड़ी बात पर खास ध्यान दिया है, जिसमें साइड स्कर्ट भी शामिल है, जिसका रंग छत के खंभों जैसा ही है। यह एक प्रभावशाली डिजाइन तत्व है, जिस पर कई लोग ध्यान देंगे। एटो M9 में 21 इंच के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स लगे हैं, जो गाड़ी के किनारों पर लगे क्रोम एक्सेंट के साथ 4 चांद लगाते हैं। ऊपर की तरफ एक रूफ स्पॉइलर गहरे रंग की पिछली विंडशील्ड पर फैला हुआ है, जो पीछे की तरफ एटो नेमप्लेट से मिलने के लिए नीचे की ओर झुकता है। सामने के डिजाइन की तरह पीछे की तरफ एक पतली एलईडी पट्टी टेल लाइट्स को जोड़ती है, जो गाड़ी चालू होने पर रोशन होती है। आगे और पीछे दोनों लाइटों को ड्राइवर की पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है, जिससे गाड़ी की शानदार अपील और बढ़ जाती है। हलवे ने कार में अनुभव को भी बेहतर बनाया है, खासकर पेय पदार्थों के मामले में। हलवे के हार्मनी इंटेलिजेंट मोबिलिटी अलायंस की बदौलत एटो M9 लग्जरी को एक नए स्तर पर ले जाता है। यह वाहन ADES 2 नामक एक अनूठी विशेषता से सुसज्जित है, जो एक उन्नत नेत्र चालित चालक सहायता प्रणाली है। इस प्रणाली में छत पर एक लाइडार सेंसर, 3 मिमी तरंग रडार, 12 अल्ट्रासोनिक रडार और कार के चारों ओर लगे कई कैमरे शामिल हैं। अंदर एक हार्मनी OS 4 इंटेलिजेंट कॉकपिट वास्तविक समय में स्वचालित ड्राइविंग प्रणाली के काम करने के तरीके का प्रदर्शन प्रदान करता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और भी भविष्योन्मुखी हो जाता है। हलवे ADES 2 सिस्टम कैसे काम करता है? हलवे ADES 2 स्मार्ट तकनीक और सेंसर के संयोजन का उपयोग करके ड्राइवरों को सड़कों पर आसानी से चलने, बाधाओं से बचने और पार्किंग करने में मदद करता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सड़क पर पैदल चलने वालों, अन्य वाहनों और अप्रत्याशित वस्तुओं सहित बाधाओं को पहचानकर उनसे बच सकता है। यह सुविधा दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करके सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। यह प्रणाली बहुमुखी है और तेज गति वाले राजमार्गों और भीड़-भाड़ वाली शहरी सड़कों दोनों पर चलने में सक्षम है। इसकी एक और प्रमुख विशेषता इसकी नेविगेशन सहायता है, जो अत्यधिक विस्तृत मानचित्रों पर निर्भर हुए बिना कार को ट्रैफिक में मार्गदर्शन कर सकती है, जिससे यह रोजमर्रा के उपयोग के लिए व्यावहारिक बन जाती है। हलवे ADES 2 का AI घटक एक अनुभवी ड्राइवर की तरह निर्णय लेने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे एक सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होती है। सेल्फ पार्किंग फीचर इसकी एक और खासियत है, जो कार को कई जटिल पार्किंग परिस्थितियों में
अपने आप पार्क होने की सुविधा देता है। चाहे भीड़-भाड़ वाली पार्किंग हो या भूमिगत गैराज, इस सिस्टम को आसानी से पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही एक ऐसा फीचर है जो इसे हाई एंड कार मॉडलों में सबसे अलग बनाता है। अगर आप SC-M9 की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चिंत रहें कि इसे टक्करों को झेलने और मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 80M9 को CN/SAP से 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है, जिसने 93.9% का रिकॉर्ड तोड़ स्कोर हासिल किया है, जो CN/SAP के इतिहास में अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। यात्री सुरक्षा श्रेणी में M9 ने 96.98% का उत्कृष्ट स्कोर हासिल किया। हालांकि पैदल यात्री सुरक्षा कार का सबसे कमजोर क्षेत्र था, फिर भी इसने 75.38% के स्कोर के साथ औसत से ऊपर प्रदर्शन किया, जो उद्योग के औसत से 3.2% अधिक है। दूसरी ओर M9 ने सक्रिय सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां इसे उल्लेखनीय 97.79 स्कोर मिला। हल्वे एटो M9 का इंटीरियर रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, बेंटले एंड लैंड रोवर जैसी उच्च स्तरीय लग्जरी कारों को टक्कर देता है। केबिन में आधुनिक डैशबोर्ड से लेकर आलीशान सीटिंग तक सभी शानदार एक्सेसरीज मौजूद हैं। डैशबोर्ड में हेड अप डिस्प्ले समेत कई डिस्प्ले हैं और इसके साथ 24 स्पीकर भी हैं, जो एक बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दोनों तरफ रोटरी नॉब्स से लैस है, जिससे ड्राइवर इंफोटेनमेंट स्क्रीन से विकल्पों को नियंत्रित कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल, जिसका माप 12.3 है, ड्राइविंग रेंज, गति और चेतावनियों जैसी महत्वपूर्ण ड्राइविंग जानकारी प्रदर्शित करता है। यह परिष्कृत गेज क्लस्टर मुख्य टच स्क्रीन से मीडिया नोटिफिकेशन और खुले दरवाजों के लिए अलर्ट भी दिखाता है, जो उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाता है। एटो M9 के डैशबोर्ड में 75 इंच का संवर्धित वास्तविकता हेड-अप डिस्प्ले है, जो विंडशील्ड पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रोजेक्ट करता है, बहुत कुछ डिजिटल गेज क्लस्टर की तरह। डैशबोर्ड पर एक गोल रोबोटिक संरचना भी है, जो एक अतिरिक्त स्पीकर के रूप में काम करती है, जिससे पूरे केबिन में ऑडियो अनुभव बेहतर होता है। मुख्य इंफोटेनमेंट AE टच स्क्रीन 15.6 इंच लंबी है और बेसायो यह कई तरह के कार्यों को नियंत्रित करती है, जिनमें परिवेश प्रकाश व्यवस्था, जलवायु नियंत्रण, मीडिया प्लेबैक, सीट हीटिंग और मसाज फंक्शन, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, नेविगेशन और विभिन्न वाहन सेटिंग्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डैशबोर्ड में आगे बैठे यात्री या सह पायलट के लिए एक वैकल्पिक 16 इंच स्क्रीन भी है, जो मानचित्रों, मीडिया प्लेयर, रियल टाइम नेविगेशन और भविष्य के अपडेट में वीडियो गेम के माध्यम से मनोरंजन प्रदान करती है। सेंटर कंसोल कार्यात्मक और शानदार दोनों है, जिसमें 2 एयर वेंट और 2 50 वाट फास्ट चार्जिंग वाले वायरलेस फोन चार्जर हैं। इसमें क्रिस्टल जैसा ड्राइव मोड सिलेक्टर और कप होल्डर के लिए एक कंपार्टमेंट भी है, जो धक्का देने पर खुल जाता है। इसके नीचे एक गहरी स्टोरेज यूनिट है, जिसमें निजी सामान रखा जा सकता है, और इसमें USB पोर्ट भी है। सेंटर कंसोल के किनारों पर अतिरिक्त स्टोरेज और पावर डिवाइस के लिए USB पोर्ट हैं। 80M9 की पूरी छत पर 2 पैनोरामिक सनरूफ हैं, जिनमें से प्रत्येक को टच स्क्रीन के जरिए अलग अलग संचालित किया जा सकता है। यहाँ तक कि दरवाजे भी विद्युत रूप से नियंत्रित होते हैं और टच स्क्रीन कमांड से खोले जा सकते हैं। 80M9 में 3 पंक्तियों में 6 यात्री बैठ सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 2 सीटें हैं। हालांकि आपकी पसंद के अनुसार बैठने की व्यवस्था को 5 या 4 यात्रियों के लिए भी समायोजित किया जा सकता है। सीटें एनाबीबा लेदर से बनी हैं और तीसरी पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों में
हीटिंग, कूलिंग और मसाज फंक्शन उपलब्ध हैं। अतिरिक्त आराम के लिए सह पायलट सीट में एक फुटरेस्ट और यात्रियों के लिए एक एडजस्टेबल लेग रेस्ट है, जो उनकी सवारी को और भी बेहतर बनाता है। दूसरी पंक्ति की सीटों में आर्म रेस्ट में लगे अलग अलग कप होल्डर भी हैं। आर्म रेस्ट पर या सेंटर कंसोल के जरिए एक बटन दबाकर जीरो ग्रेविटी मोड को सक्रिय किया जा सकता है, जो बेजोड़ आराम प्रदान करता है। दूसरी पंक्ति के सेंटर कंसोल में पेय पदार्थों को ठंडा रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर भी है, जो गर्मी के दिनों के लिए एकदम सही है। 80M9 की एक खासियत जो दूसरी लग्जरी गाड़ियों में दुर्लभ है, वह है 32 से 75 इंच तक की विशाल प्रोजेक्शन स्क्रीन, जो पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों को एक इमर्सिव वीडियो अनुभव प्रदान करती है। यह एंटरटेनमेंट डिस्प्ले 3K रेजोल्यूशन, एक 100% P 3 कलर गैमेट वन टैब व्यूइंग मोड को सपोर्ट करता है और इसे हुआवे वायरलेस रिमोट कंट्रोल के जरिए संचालित किया जाता है। अधिक से अधिक ड्राइवरों को आकर्षित करने के लिए ऐसे हुआवे 80M9 को दो अलग अलग पावर ट्रेन विकल्पों के साथ पेश करता है। एक विस्तारित रेंज इलेक्ट्रिक वाहन EREV और एक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BV। EREV मॉडल एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन की तरह ही काम करता है, जिसमें वाहन को चलाने के लिए गैसोलीन इंजन और बैटरी दोनों का उपयोग किया जाता है। 9 EREV संस्करण में 1.5 लीटर का गैसोलीन इंजन लगा है, जो जनरेटर का काम करता है, जिससे वाहन की बैटरी रेंज बढ़ती है। यह संस्करण ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के रूप में उपलब्ध है, जो 489 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जबकि व्हील ड्राइव संस्करण 270 हॉर्स पावर और 266 पाउंड फीट टॉर्क प्रदान करता है। M9 EREV में CATL की 42 kWh या 52 kWh की टर्नरी NMC लिथियम आयन बैटरी है, जो क्रमशः 140 और 171 मील की पूर्ण इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है। गैसोलीन इंजन के साथ कुल रेंज बढ़कर 846 और 871 मील हो जाती है। इतने बड़े वाहन के लिए M9 का त्वरण प्रभावशाली है, जो केवल 4.9 सेकंड में 0.62 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। M9 का बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन संस्करण प्रदर्शन को और भी ऊंचा स्तर देता है, जो केवल 4.3 सेकंड में 0.62 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। यह इसे रोल्स रॉयस कॉनिनन से केवल 1 सेकंड और मर्सिडीज बेंज EQS SUV से 0.3 सेकंड पीछे रखता है। 800 वोल्ट विद्युत संरचना पर निर्मित M9 BEV में एक डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, जो 520 हॉर्स पावर और 406 पाउंड फीट टॉर्क उत्पन्न करता है, जो रोल्स रॉयस कॉनिनन और मर्सिडीज बेंज EQS SUV को टक्कर देता है और BMW iX SUV को पीछे छोड़ देता है। रियर व्हील ड्राइव संस्करण 310 हॉर्स पावर और 292 पाउंड फीट टॉर्क उत्पन्न करता है और यह 97 kWh CATL टर्नरी लिथियम आयन बैटरी से लैस है, जो एक बार चार्ज करने पर 390 मील तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है। कीमत की बात करें तो रोल्स रॉयस कॉनिनन हवाई एतो M9 से 3,20,000 ज्यादा महंगी है, जबकि मर्सिडीज बेंज EQS SUV 35,000 ज्यादा महंगी है। BMW iX अपनी श्रेणी की एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो कुछ हद तक ज्यादा किफायती है। हालांकि M9 से इसकी कीमत अभी भी $20,000 ज्यादा है। हवाई आइटो M9 के बेस ट्रिम की शुरुआती कीमत $65,300 है, जबकि टॉप टियर मॉडल की कीमत
$79,100 है। कीमतों में इतना बड़ा अंतर यह सवाल खड़ा करता है कि M9 अपनी श्रेणी की दूसरी लग्जरी कारों की तुलना में इतनी किफ़ायती क्यों है। हमें कमेंट सेक्शन में आपके विचार जानकर खुशी होगी। आपको लग सकता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, लेकिन फिर आती है हवाई स्टिलेट्टो S9, एक लग्जरी सेडान जिसे मर्सिडीज बेंज एस क्लास और पोर्श पैनामेरा जैसे शीर्ष यूरोपीय मॉडलों को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। 62,000 से 72,000 तक की प्रतिस्पर्धी कीमत के बावजूद स्टिलेट्टो S9 में उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं जो आमतौर पर अधिक महंगे प्रतिद्वंद्वियों जैसे कैडिलैक CT5V ब्लैकविंग, जिसकी शुरुआती कीमत 96,000, और पोर्श पैनामेरा, जिसकी कीमत 1,04,000 है, में पाई जाती हैं। और मर्सिडीज बेंज एस क्लास को भी न भूलें, जिसकी अधिकतम कीमत 1,18,000 है। हुआवेई और बायर IFC के संयुक्त उद्यम का लक्ष्य स्टिलेट्टो ES9 की 1,20,000 इकाइयां बेचना है। लेकिन क्या इसमें वाकई वो सब कुछ है जो खरीदारों की उम्मीदों पर खरा उतर सके? आइए देखते हैं कि क्या यह लग्जरी सेडान अपनी कीमत से आगे भी अपनी अलग पहचान बना पाती है। स्टिलेट्टो ES9 का डिजाइन आकर्षक और आधुनिक है। 80M 9 SUV के सौंदर्य बोध को प्रतिध्वनित करने वाले रिट्रैक्टेबल पॉप आउट डोर हैंडल और मल्टी स्पोक व्हील्स के साथ यह गाड़ी उसी तरह की स्मूथनेस प्रदान करती है जिसकी आप मर्सिडीज बेंज एस क्लास से उम्मीद करेंगे। 5,160 मिमी लंबाई, 1,987 मिमी चौड़ाई और 1,486 मिमी ऊंचाई वाली स्टिलेट्टो S9 एक बड़ी सेडान है। यह ल्यूसिड एयर से लगभग 200 मिमी लंबी BMW i 5 से 100 मिमी लंबी, लेकिन BMW i 7 से 230 मिमी छोटी है। यह सेडान 20 इंच और 21 इंच के व्हील विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जो इसकी शानदार और स्पोर्टी अपील को और बढ़ाते हैं। अंदर स्टिलेट्टो S9 में 4 सीटों का लेआउट है, जिसमें आगे 2 और पीछे 2 सीटें हैं। ये सीटें अतिरिक्त सुविधा के लिए ज़ीरो ग्रेविटी फंक्शनैलिटी, क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग पैनल से लैस हैं। पीछे के यात्रियों को क्लाइमेट और मसाज फंक्शन को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी टॉप स्क्रीन मिलती है, जबकि एक बड़ी सेंट्रल टॉप स्क्रीन उन्हें कार की कई सुविधाओं को मैनेज करने की सुविधा देती है। एक शांत सवारी सुनिश्चित करने के लिए चारों खिड़कियां डबल लेयर लैमिनेटेड साउंड प्रूफ ग्लास से बनी है। मनोरंजन के लिए S9 में वीडियो देखने के लिए 32 इंच की लिफ्ट अप प्रोजेक्शन स्क्रीन है, जिसके साथ धूप से बचने के लिए खिड़की पर पर्दे भी लगे हैं। आगे की तरफ ड्राइवरों का स्वागत एक छोटा घुमावदार स्टीयरिंग व्हील और एक पूर्ण LCD इंस्ट्रूमेंट पैनल द्वारा किया जाता है, जिसके बगल में एक फ्लोटिंग टॉप स्क्रीन है जिसे AI वॉइस असिस्टेंट के जरिए संचालित किया जा सकता है। इस सेटअप के नीचे 2 वायरलेस फोन चार्जर और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो एक बटन दबाने पर खुल जाता है। स्टिलेट्टो S9 हॉलवे के नवीनतम उन्नत ड्राइविंग सिस्टम 3 ADS 3 से लैस पहला मॉडल है जो एक ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली ड्राइविंग अनुभव का वादा करता है। यह अत्याधुनिक सिस्टम हॉलवे की AI विशेषज्ञता को ऑटोमोटिव उद्योग में लाता है, जिससे सुरक्षा और ड्राइविंग आराम में वृद्धि होती है। स्टिलेट्टो S9 2 पावर ट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है। सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट 304 हॉर्स पावर देता है और 5.9 सेकंड में 0 से 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 516 हॉर्स पावर का संयुक्त आउटपुट देता है, जो इस सेडान को केवल 3.9 सेकंड में 0 से 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा देता है। S9 में 100 kWh 800V बैटरी पैक लगा है, जिसे हॉलवे और CATL ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
इसका मैक्स वेरिएंट CLCC रेंज 507 मील, जबकि अल्ट्रा ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 442 मील की रेंज प्रदान करता है। दोनों बैटरी विकल्प तेज चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जो केवल 15 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो जाती हैं। स्टिलेट्टो S9 ने बाजार में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। लॉन्च के पहले 2 महीनों में ही इसकी 40,000 यूनिट बिक गईं। अकेले जुलाई में ही इसकी 44,090 यूनिट बिक गईं, जो हॉलवे की लग्जरी गाड़ियों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। अब हम अपनी नज़र आप पर यानी हमारे दर्शकों पर डालते हैं। क्या आपको लगता है कि हॉलवे स्टिलेट्टो S9 और 80 M9 अपनी अपनी श्रेणी की अन्य लग्जरी गाड़ियों के मुकाबले बेहतर हैं? इन मॉडलों में आप क्या सुधार देखना चाहेंगे? इस पर अपने विचार साझा करने से पहले हम कार निर्माताओं के लिए एक सुझाव देना चाहते हैं। प्रोजेक्टर स्क्रीन की जगह पारंपरिक टीवी स्क्रीन का विकल्प देने पर विचार करें। वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में चीनी कार निर्माताओं के उदय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए और अधिक विस्तृत समीक्षाओं और जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां नोटिफिकेशन चालू रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।